दोस्तों, अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है? ये इंसान खुद अपना भाग्य बनाता है। तो ज्यादातर लोग कहेंगे जो लिखा है वही होगा। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे नसीब में यही था। लेकिन आज की यह कहानी, आज का यह ज्ञान, आज की यह सच्चाई आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि मिट्टी की रेखा है जिसे मेहनत, सोच और कर्म से बदला जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो 3 नियम बताऊंगी जो अगर आपने अपना लिया तो आपका भविष्य बदलना कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, भाग्य शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? किस्मत, नसीब, तकदीर, लिखा हुआ भविष्य। लेकिन शास्त्रों और जीवन दोनों में भाग्य की परिभाषा अलग है। शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म से प्रारब्ध बनता है, वर्तमान कर्म से भविष्य बनता है। मतलब साफ है, जो आज आपके पास है वह आपके पुराने कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन जो कल आपके पास होगा वह आज के कर्म तय करेंगे। इसीलिए यह कहना गलत नहीं कि भाग्य जन्म से नहीं, कर्म से बनता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। दोनों का जन्म एक ही दिन, एक ही घर के सामने, एक जैसे गरीबी में हुआ। रामू क्या करता था? रामू हमेशा कहता, भाई मेरा नसीब ही खराब है, गरीबी मेरी किस्मत है, अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। वह दिन भर दूसरों को दोष देता, सरकार को कोसता, समाज को गाली देता। श्याम क्या करता था? श्याम भी गरीब था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वह कहता, आज मुश्किल है लेकिन कल बेहतर होगा। अगर मैं मेहनत करूं। वह सुबह जल्दी उठता, काम सीखता, गलतियों से सीखता और हार नहीं मानता। 10 साल बाद रामू वहीं था, गरीब, दुखी, शिकायतों से भरा। और श्याम अब घर पर एक सफल व्यापारी था। लोग कहते श्याम बहुत भाग्यशाली है, लेकिन सच्चाई क्या थी? भाग्य नहीं बदला था, सोच बदली। किस्मत नहीं चमकी थी, कर्म जले थे। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे नसीब में नहीं। सकारात्मक सोच, मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। याद रखिए, सोच बदलो तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेंगे तो भाग्य बदलेगा। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। दोस्तों, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद चलता है। बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब आज मेहनत करो, आज ईमानदारी रखो, आज सही रास्ता चुनो, फल आपके पास आएगा। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, समय उन्हें कभी सम्मान नहीं देता। समय पर उठना, समय पर काम, समय पर निर्णय, यह सब भाग्य को मजबूत बनाते हैं। हर सफल इंसान के जीवन में संघर्ष आया है, गरीबी, असफलता, अपमान, धोखा। लेकिन वही लोग सफल बने हैं जो रुके नहीं। संघर्ष से भागने वाला भाग्य से भी भागता है। आपकी रोज की आदतें आपका भविष्य लिखती हैं। बुरी आदतें, आलस, टाल मटोल, नशा, नकारात्मक संगत, अच्छी आदतें, सीखना, अनुशासन, संयम, सेवा, भाग्य अपने आप बदलने लगेगा। ईश्वर पर भरोसा रखें, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं। भगवान कहते हैं, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें होगा। प्रार्थना, यही भाग्य का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जो हर उस इंसान की कहानी है जो आज अपने हालात को देखकर कहता है मेरे नसीब में यही लिखा था। लेकिन अगर वाकई नसीब में ही सब कुछ होता तो यह कहानी कभी पैदा ही नहीं हुई होती। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वही आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। मोहन एक साधारण सा लड़का, गरीब घर में जन्मा, पिता मजदूर, माँ बीमार। घर में कभी चैन नहीं था, जेब में कभी पैसे नहीं। हर दिन मोहन एक ही बात सुनता, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। धीरे धीरे मोहन भी यही मानने लगा, उसकी गरीबी उसका भाग्य है। मोहन मेहनत करता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। कभी नौकरी छूट जाती, कभी पैसा डूब जाता। एक दिन वह टूट गया और बोला, भगवान, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर कोशिश ही क्यों करूं?
उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। मोहन एक मंदिर के पास बैठा रो रहा था। वहीं एक बूढ़े संत आए। संत ने पूछा, रो क्यों रहे हो बेटा? मोहन ने कहा, मेरे नसीब में कुछ नहीं है बाबा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत नाम की चीज ही क्यों होती? संत ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह तुम्हारा भाग्य है। फिर उन्होंने रेखा के ऊपर एक और लंबी रेखा खींच दी और बोले, यह तुम्हारा कर्म है। अब बताओ कौन सी रेखा बड़ी है? मोहन की आंखें खुल गई। उस दिन मोहन ने एक फैसला लिया, शिकायत नहीं करूंगा। रोना नहीं है मुझको, दूसरों को दोष नहीं देना, सीखना है, मेहनत करना और धैर्य रखना है। उसने छोटे से काम से शुरुआत की, गलतियां की, लेकिन रुका नहीं। 5 साल बाद वही मोहन जिसे लोग नसीब का मारा कहते थे, आज दूसरों को रोजगार दे रहा था। लोग कहते मोहन बहुत भाग्यशाली है, लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मैंने भाग्य नहीं बदला, मैंने खुद को बदला। दोस्तों, यह कहानी मोहन की नहीं, आपकी और मेरी है। अगर आप हार मान चुके हैं, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, अगर आप कहते हैं मेरे नसीब में नहीं, तो आज ही यह वाक्य बदल दो, मेरे नसीब में नहीं, मैं बनाऊंगा। जो खुद को हारा मान ले उसे जीत कोई नहीं दिला सकता। छोटा कर्म भी रोज किया जाए तो बड़ा भाग्य बन जाता है। भाग्य रातों रात नहीं बदलता, लेकिन बदलता जरूर है। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज खुद को हारा हुआ समझ रहा है। कमेंट में लिखो, मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगा। यही एक लाइन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु प्रभु यह बात सत्य कैसे है? तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से स्वप्न देखता है। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं एक कथा के माध्यम से उन बातों को बताते हैं जिससे हम गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और अर्जुन जीवन में कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप कृपा करके बताइए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और नंदी साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी भगवान भोलेनाथ और नंदी को प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें खेतों के बीचे बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। तब भोलेनाथ और नंदी दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। भोलेनाथ उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पानी पीने के लिए मिल सकता है? यह बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिसे भगवान भोलेनाथ एवं नंदी जी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक भोलेनाथ उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोग का गुजारा कैसे चलता है? भोलेनाथ की ऐसी कुछ बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और भोलेनाथ जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक भोलेनाथ की नींद खुली, उठ जाते हैं और नंदी के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
और इसकी गाय को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर थोड़े समय के लिए नंदी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह वही भोलेनाथ हैं जो इतना दान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भी नंदी जी भोलेनाथ की बात को टाल भी तो नहीं सकते थे। आखिरकार भोलेनाथ और नंदी जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद भोलेनाथ और नंदी वहां से कैलाश पर्वत चले जाते हैं, परंतु नंदी के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद नंदी के मन में विचार आता है कि क्यों ना उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय जंगल में छोड़ दिया था, और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब नंदी जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। भोलेनाथ जाने की अनुमति दे देते हैं। नंदी जी कैलाश पर्वत से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे, और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर नंदी जी के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो और यहाँ कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते ही वह कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटने लगते हैं। तभी नंदी की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। नंदी जी उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपको मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उसी दिन हमारी गाय भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू कर दिया, और उससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का ही एक बगीचा लगवा दिया। बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कभी ना हो पाता अगर वह गाय यहाँ से न गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू कर दिया, और आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यह बात सुनकर नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु कुछ समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए ही चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया, अब अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा। और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद कैलाश पर्वत पर जाके सारा वृत्तांत महादेव को सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचना चाहिए कि कहीं आपको भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के लिए सारी दुनिया आपके साथ होगी।